Hello everyone. The poem we are going to discuss today is The World is Too Much with Us, written by William Wordsworth. तो अब हम देखेंगे अबाउट द ऑथर सबसे पहले। तो इसके जो ऑथर हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका बर्थ ईयर है 1770 और इनका डेथ ईयर है 1850। इन्होंने अपनी ज़्यादातर जो लाइफ है वो कहाँ पे स्पेंड की है, तो लेक डिस्ट्रिक्ट में। और लेक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, तो नॉर्दर्न इंग्लैंड के अंदर है। वो ज़्यादा टाइम अपना घूमने में ही स्पेंड करते थे, हिल्स और फॉरेस्ट के बीच में। तो इनकी जो पोएट्रीज़ वगैरह होती थी वो ज़्यादातर नेचर से इंस्पायर्ड रहती थी। और इन्होंने लिरिकल बैलाड लिखी थी जो किसके साथ में मिलके लिखी थी, कोल्ड्रिच के साथ में। और इसी को ही स्टार्टिंग माना जाता है इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट का। और इन्होंने बोला था जो भी पोइट्री वगैरह होती है ना, उनको हमेशा सिंपल और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑडियंस के लिए। जो फर्स्ट लाइन है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, तो अब सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें जो वर्ल्ड वर्ड यूज़ किया है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए यूज़ किया है। और जो लेट वर्ड यूज़ किया है वो पास्ट के लिए यूज़ किया है। और जो सून वर्ड यूज़ किया है वो फ्यूचर के लिए यूज़ किया है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें बताया है कि हम चारों तरफ से मटेरियलिस्टिक चीज़ों से घिरे हुए हैं। जैसे कि पैसा कमाना और चीज़ें खरीदना, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो हम क्या है, हम चारों तरफ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से घिरे हुए हैं। और हम पहले भी यही करते थे, हम आज भी यही करते हैं, और हम यही चीज़ कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर में भी। मतलब हम चारों तरफ से मटेरियलिस्टिक चीज़ों से घिरे हुए हैं, हम पहले भी यही करते थे और हम फ्यूचर में भी यही करेंगे। अब जो सेकंड लाइन है उसका मतलब है गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी लिव वेस्टिंग आवर पावर। अब इसके अंदर क्या है कि हम बस पैसा कमा रहे हैं और उसको स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में जो असली पावर है हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास में कौन सी पावर है, मतलब ह्यूमंस के पास में कौन सी पावर है, तो ह्यूमंस के पास में पावर है कि वो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको देख सकता है, उनको समझ सकता है। ये जो भी नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि पहाड़ हो गए, ट्रीज़ हो गए, रिवर हो गई, ये किसके लिए बनाया है भगवान ने, ह्यूमंस के लिए बनाया है। तो ह्यूमंस के पास में पावर है कि ह्यूमंस उनको समझ सकता है, एनिमल्स तो नहीं समझ सकते। तो ह्यूमंस के पास में पावर है लेकिन फिर भी वो उसको यूज़ नहीं कर रहा है। लोग ह्यूमंस अपनी सैडनेस मिटा सकते हैं इससे, लेकिन फिर भी वो लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जो हमारे पास में लाइन है वो है लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज़ आर्स वी हैव गिवन अ हार्ट अवे अ सॉर्डेड बून। अब इसमें फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि गॉड ने ये जो नेचर बनाया है, मतलब जो ट्री, माउंटेन, रिवर वगैरह बनाई है, वो ह्यूमंस के लिए बनाई है, उनके देखने के लिए बनाई है। लेकिन जो ह्यूमंस है वो अपने डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास में टाइम ही नहीं है कि वो एडमायर कर सके नेचर को। ठीक है। फिर जो सेकेंड वाली जो लाइन है उसका मतलब है कि वी हैव रिप्लेस्ड नेचर फ्रॉम आवर हार्ट। मतलब हमने कम्प्लीटली नेचर को तो रिप्लेस ही कर दिया अपने हार्ट से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। ठीक है। हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंडल्ज हैं, हमें नेचर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये क्या है, ये एक बैक हैंडेड ब्लेसिंग है ह्यूमन के लिए। बैक हैंडेड ब्लेसिंग मतलब एक कर्स के बराबर, मतलब एक बुरी ब्लेसिंग के बराबर है ह्यूमंस के लिए। ठीक है। जिसमें जो सॉर्डेड है ना, उसका मतलब क्या होता है, सॉर्डेड मतलब होता है बैड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन। ठीक है। और बून का मतलब होता है ब्लेसिंग, मतलब एक बुरी ब्लेसिंग मिलना है वो है द सी दैट बेयर्स हर bosom टू द मून, द विंड दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। अब इसका मतलब क्या है कि अब जो पोएट है वो बता रहा है ब्यूटी ऑफ नेचर, कि वो बता रहा है कि आपने कभी देखा है जब एक मून का रिफ्लेक्शन पड़ता है एक सी के ऊपर, तो वो कितना मेस्मराइजिंग लगता है उसको देखना। या फिर कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जब विंड आपके पास में से ब्लो करती है, मतलब तेज़ आवाज़ में जब हवा चल रही होती है, तो आपने कभी उसको सुना है आज तक। ठीक है। अब इसमें जो बोज़म होता है उसका मतलब होता है चेस्ट, और हाउलिंग मतलब होता है लॉन्ग क्राई। तो इन लाइन से हमको समझ में आता है कि जो नेचर है वो हमसे कनेक्टेड रहने की कितनी कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जो है वो एकदम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं नेचर से। हम अपने काम में इतना बिजी हैं कि हमारे पास में टाइम ही नहीं है नेचर को एडमायर करने का। And are up gathered now like sleeping flowers for this for everything we are out of tune। अब इसका मतलब क्या है कि जो पोएट है उसने कंपेयर किया है ह्यूमंस को स्लीपिंग फ्लावर्स से। ठीक है। स्लीपिंग फ्लावर्स मतलब मुरझाए हुए फूलों से, कि अब जो फूल है वो मुरझा चुके हैं, अब उनको कोई भी वापस ज़िंदा नहीं कर सकता। वैसे ही जो ह्यूमंस हैं वो अपने डे टू डे लाइफ को मैनेज करने में इतने बिजी हो गए हैं कि अब जो नेचर है वो इनको बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर रहा है। वो डेड हो चुके हैं नेचर के लिए, मतलब जो नेचर है वो उनके लिए डेड हो चुका है, मतलब नेचर का कुछ भी असर नहीं पड़ रहा ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है। और कोई भी चीज़ जो नेचर के रिलेटेड है वो बिल्कुल भी उनको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। ठीक है। अब उनका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है ह्यूमंस के ऊपर। It moves us not, great God, I rather be a pagan suckled in a Crete out form।
अब इसका मतलब क्या है कि अब जो नेचर की जो ब्यूटी है अब वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर रही है हमको, ठीक है, अब उसका कुछ भी असर नहीं है ह्यूमंस के ऊपर। तो इससे अच्छा तो भगवान आप मुझे एक पेगन ही बना देते आउटडेटेड फैमिली का, आउटडेटेड रिलीजियस फैमिली का। अब पेगन क्या होता है, तो पेगन मतलब होता है कि एक रिलीजियस पर्सन जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानता, किसी भी एक रिलीजन को नहीं मानता, वो सिर्फ भगवान की वर्शिप करता है नेचर के बीच में रह के। तो वो क्या बोलता है कि इससे अच्छा तो आप मेरे को एक पेगन ही बना देते आउटडेटेड रिलीजियस फैमिली का, ताकि मैं आपको वर्शिप करता और नेचर के बीच में तो रह सकता कम से कम। So my eyes standing on the pleasant lee have glimpses that would make me less forlorn। अब इसका मतलब क्या होता है, या फिर मैं एक ओपन ग्रासी एरिया पे खड़ा होके नेचर को अडोर करूं, मतलब एक ग्राउंड पे खड़ा होके नेचर को देखूं, नेचर को अडोर करूं। और ये जो ग्लिम्सेस, जब मैं नेचर को ऐसे देखता हूँ, नेचर के बीच में रहता हूँ, तो इससे मुझे क्या होता है कि लेस लोनली फील होता है, मतलब कम सैडनेस फील होती है, ठीक है। तो मतलब जो ली है उसका मतलब क्या होता है कि ग्रासी एरिया, मतलब एक ग्राउंड टाइप का। और फोरलॉन मतलब होता है कि सैड और लोनली फील करना। तो जब भी पोएट नेचर के बीच में रहेगा तो उसको लेस लोनली फील होगा। Have sight of Proteus rising from the sea or hear old Triton blow his withered horn। अब इसमें क्या है कि मतलब वो अपनी इमेजिनेशन में ही है। वो बोलता है कि जब मैं एक पेगन बन जाऊंगा तो उसके बाद में मैं क्या क्या चीज़ें देखूंगा, क्योंकि वो नेचर के बीच में ही रहेगा। तो वो सोचता है कि अब फिर मैं क्या क्या चीज़ें देखूंगा, तो वो देखेगा कि जब वो है ना, वो मतलब सी में से प्रोटियस को आते हुए देखेगा। प्रोटियस कौन है, तो एक ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है जो कि प्रिडिक्ट कर सकता था फ्यूचर को, ठीक है। तो मैं उसको आते हुए देखूंगा सी में से। या फिर मैं एक ओल्ड ट्राइटन, ट्राइटन जो होता है ना, ट्राइटन कौन है, एक ग्रीक माइथोलॉजी के सी गॉड हुआ करते थे, जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ डॉल्फिन हुआ करते थे, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं सी में से उनको आते हुए देखूंगा और वो क्या करेंगे, अपना वेदर्ड हॉर्न बजाएंगे। वेदर्ड हॉर्न मतलब एक शंख टाइप का होता है, वो बजाएंगे, ठीक है। तो वो बोलता है कि नेचर के बीच में रहूँगा तो ऐसे ऐसे चीज़ें देखूंगा और इन्जॉय करूँगा और अपनी सैडनेस को कम करूँगा। तो यही था पूरा इसका एक्सप्लेनेशन।